सो आज है 2 जून एंड आज का दिन बहुत ज़्यादा लग रहा है पिछले कुछ दिनों से। आज बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हिट करा बिकॉज आई वॉज नॉट वर्किंग फ्रॉम लास्ट 2 to 4 days। आई एम जस्ट वेस्टिंग माई टाइम लाइक ओल्ड डेज। तो आज डिप्रेशन बहुत ज़्यादा हिट करा। धीरे धीरे चीज़ें रियलाइज़ हो रही हैं कि अब आगे क्या होगा। तो क्या हो रहा है कि कहते हैं मैंने जेई दिया नहीं एंड आई वॉज फेल इन क्लास 12 केमिस्ट्री एग्ज़ाम। बस मेरा 6 सब्जेक्ट की वजह से पास लिखा आ गया तो मैं कंपार्टमेंट देने से बच गया। अदरवाइज़ मैं कंपार्टमेंट देने जा रहा होता अभी। तो क्या हुआ फिर कि कहते हैं अभी आई एम नॉट एलिजिबल फॉर जेई CUET और एनी अदर यूनिवर्सिटी, क्योंकि वहाँ पे पास तो छोड़ो, वहाँ पे लोग 75-65 क्राइटेरिया मुँह पे फेंक के मारते हैं। वो ये नहीं बोलते कि बच्चा सिर्फ पास होना चाहिए और उसके इतने मार्क्स आने चाहिए। दे वॉन्ट टॉप माइंड्स ऑफ पीपल इन देयर कॉलेजेस एंड अनफॉर्चुनेटली आई एम नॉट रेडी टू फॉर ऑल ऑफ दिस। मैं अभी सब के लिए तैयार नहीं हूँ। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, अब चीज़ रियलाइज़ हो रही है कि अब आगे क्या होगा। तो मैंने ऑलमोस्ट अपना काफ़ी सारा टाइम वेस्ट करा है पिछले 2 सालों में। तो मेरे पास एकेडमिकली कोई ख़ास चीज़ भी नहीं है रिजल्ट दिखाने को, स्किल वाइज भी कुछ नहीं है एंड इट मीन्स आई एम जस्ट ब्रोक। मेरे पास आई एम लिटरली ऑन द पॉइंट ज़ीरो। तो मेरे को एडमिशन भी कहाँ मिल रहा है हिंदू कॉलेज वगैरह में, जहाँ पे मेरे को बिल्कुल नहीं लेना। वो जाट उद्योग वाला कॉलेज, गवार वाला मेरे को बिल्कुल लेना। मैं अपने 2 साल बहुत ही मतलब स्कूल में बिता कर आया हूँ, मेरे को पता है मैं कैसे रहूँ। तो मेरे को उस कॉलेज में वापस नहीं जाना वैसे। तो अब धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि अब आगे क्या करना है क्या नहीं। तो ऑलमोस्ट लाइक क्या हो रहा है कि हर जिस रास्ते पे जा रहा हूँ वो रास्ता बंद दिखाई दे रहा है। तो मेरे पास अभी 2 ऑप्शन है, बाकी NDA BCA वगैरह इंजीनियरिंग। बस मैं इंजीनियरिंग करना चाहता हूँ कंप्यूटर साइंस, बिकॉज आई वांट टू बिल्ड समथिंग इन AI वगैरह। आई वांट टू बी इन द रेस ऑफ AI वर्ल्ड। तो मैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग चूज़ कर रहा हूँ फॉर माई फ्यूचर। आई डोंट केयर अबाउट द पैकेजेस, आई जस्ट लव द वर्क दे डू। मेरे को वो काम पसंद है, दैट्स वाई आई एम चूजिंग टू डू कंप्यूटर साइंस। तो अभी फ़िलहाल क्या हो रहा है कि ऑलमोस्ट मेरे को कहीं एडमिशन नहीं मिल रहा। तो क्या कहते हैं, जब भी हम जाते हैं तो वो कहते हैं जेई में कितने मार्क्स वगैरह आए थे, जेई का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताओ। दे वर जस्ट आस्किंग कि आप एलिजिबल भी हो या नहीं हो। एंड मैं क्या बताऊँ कि मैं 12th बोर्ड में फ़ेल हो गया हूँ। मेरे को नहीं पता मैं कैसे बताऊँ उन्हें, बट तो अभी समझ नहीं आ रहा कि कैसे करना है कैसे नहीं करना। धीरे धीरे चीज़ें अब सब बदतर होते जा रही हैं। और हाँ, आज मैंने कुछ नए पोस्टर लगाए हैं अपनी दीवार पे। सबसे पहले ये लगाए हैं लाइक वन ऑफ माई फेवरेट कोट्स होने वाले हैं जो अभी तक मैंने आज तक अपनी दीवार पर लिखे हैं। एंड आई थिंक जो कोट मेरी लाइफ को रिफ्लेक्ट करता है वो है, इट इज़ नॉट अ डेथ अ मैन शुड फियर बट यू शुड फियर नेवर बिगिनिंग टू लिव। वॉल्टर वाइट मेरी ज़िंदगी बिल्कुल सेम है। हम लोग जीना तो चाहते हैं पर जी नहीं पा रहा मैं। ये ज़िंदगी ये सब वो वाली ज़िंदगी नहीं है। द वे वी वांट टू लिव, द वे वॉल्टर वांटेड टू लिव। अपने पिछले 50 साल नहीं जी पाया, उसकी वो ज़िंदगी नहीं थी। जो उसकी आने वाली ज़िंदगी थी जो उसने 2 साल में जी, उसने वो अच्छे से जी। द वे ही अलाइव, वो जिंदा था। एंड व्हेन आई आस्क दिस क्वेश्चन टू माई सेल्फ दैट एम आई अलाइव, द आंसर comes no, you are not alive। जो पिछले मेरे 14-15 दिन गए थे, when I was working hard as well, जो भी था मोटिवेशन था जो भी था, and I was when I used to ask this question from myself कि मैं ज़िंदा हूँ, the answer always used to be yes you are alive, yes you are alive। मेरे ये दिमाग में क्वेश्चन हर बार याद आता कि yes कि am I alive और I am not। तो पहले तो बहुत टाइम से पिछले 2 सालों से हमेशा ना ही आता था कि नो यू आर नॉट अलाइव। बट मैंने पिछले 14-15 दिनों में सीखा कि ज़िंदा रहना कैसा होता है, हाउ डज इट फील टू वर्क हार्ड। सच कहूँ दैट फीलिंग वॉज ऑसम। ऐसा नहीं है कि मैं वो चीज़ नहीं कर सकता है, मैं जस्ट कन्फ्यूज़ कि अब क्या करना है। तो अभी चल रहा है जून का दूसरा महीना चल रहा है। मैं 11th की केमिस्ट्री में फ़ेल हुआ था, 12th की केमिस्ट्री में फ़ेल हुआ हूँ बोर्ड में, 11th की फिजिक्स में फ़ेल था
यहाँ पे भी बस पासिंग मार्क्स आए हैं, वहाँ पे भी मैथ में फेल था, जस्ट समहाउ मैं पास हो गया। 12th में आके मैंने मैथ में थोड़ी मेहनत करी अपनी, मैंने उसमें ट्यूशन वगैरह लगा तो मेरे को चीज़ें समझ में आई, बट हाउ द कॉन्सेप्ट व्हाट दे वांट टू से, चीज़ें वो सब करी। बट पिछले बस 6 महीने में मेरे को 0.0 to 100 जाना है, एंड आई विल से इट विल नॉट गोना बी ईजी। पता भी नहीं कि क्या होगा क्या नहीं, एंड अगले साल तो शायद बोर्ड के लिए वापस अपीयर होना पड़ेगा। इट विल ऑल गोना डिपेंड ऑन माई जेई कि मेरा कैसा रिज़ल्ट आता है जनवरी अटेम्प्ट में। जनवरी अटेम्प्ट में जैसे अटेम्प्ट आएगा तो उसके हिसाब से देखा जाएगा कि कैसा मेरा होता है। 6 महीने रह गए हैं मुश्किल से, बस मेरे को 6 महीने में समझ नहीं आ रहा। अभी तक मेरे को नहीं पता कि क्या करूँ क्या नहीं करूँ। घर वालों ने साथ देना तो पहले ही छोड़ दिया था, उनका तो साथ की मेरे को ज़रूरत भी नहीं है। इट वॉज ऑल जस्ट मी कि जो मैं करना चाहता हूँ। आई लव, मेरे को घर वाले कहते थे कि PCM मत ले, बट अगर मेरे को पता चले कि आज भी मेरी हालत ऐसी होने वाली, अगर मैंने करा, आई विल स्टिल गोना चूज PCM। फिजिक्स केमिस्ट्री, नॉट केमिस्ट्री बट फिजिक्स मैथ्स मेरा प्यार है। आई लव डूइंग फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स ऑल डे। मेरे को नंबर फिजिक्स अच्छी लगती है, घर वाले चाहे समझे या ना समझे, आई नो माई इंटरेस्ट। आई नो कि मैं अच्छी परफॉर्म कर सकता था अगर मेरे ट्यूशन होते, एंड आई डिड। मैं क्लास 11 में फेल हुआ, मैंने क्लास 12 में मैथ्स में ट्यूशन वगैरह लगा। आई जस्ट बिकम रूथलेस। मैं फॉर श्योर मेरे मार्क्स इतने अच्छे नहीं आए, बट आई नो हाउ दिस कॉन्सेप्ट वांट्स टू से, कॉन्सेप्ट्स क्या कहना चाहते हैं, एंड आई विल से मार्क्स आर जस्ट वन मेजर टू कैलकुलेट द परफॉर्मेंस ऑन विच। वो एक दिन की परफॉर्मेंस मार्क्स कैलकुलेट करते हैं, पूरे दिन की, पूरे साल की परफॉर्मेंस आर जस्ट, मेरे को पता है मेरी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही। एंड आई थिंक जो चीज़ मैं कहता हूँ, आई नो हु आई एम। मैं चीज़ें जो गलत है मैं उसको गलत बोलता हूँ, जो चीज़ें सही है उनको सही बोलता हूँ। मैं अपने आप को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हूँ। आई एम ट्रूली 100% ऑनेस्ट विद माई सेल्फ कि जो क्या चीज़ें क्या सही हैं क्या नहीं है। अगर जो चीज़ मेरे को सही लगती है आई से दे आर राइट, मेरे को जो चीज़ें गलत लगती है आई से दे आर रॉन्ग। मैं कोई ड्रामा करके नहीं बैठता कि अपने ऊपर मास्क नहीं लगाता कि ये चीज़ गलत हो सकती है, चीज़ सही हो सकती है। जो भी है आई विल जस्ट पुट राइट इन राइट। मैं उस चीज़ को सीधा करता हूँ, एंड आई थिंक नथिंग इज़ रॉन्ग इन इट। इसमें कुछ गलत नहीं है। जो चीज़ तो थी मेरा उसमें कोई हुआ नहीं। फॉर श्योर मैंने चीज़ें गलत करी बहुत सारी। मेरे को काश पढ़ लेना चाहिए था, बट मैं पढ़ा नहीं। बट शायद आई थिंक एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीज़न, तो कुछ ना कुछ उसका भी रीज़न होगा। बट बहुत टाइम से रीज़न मिलना बंद हो चुका है, इस बात पर विश्वास तो भी नहीं हो रहा। बट आई थिंक आई बिलीव ऑन गॉड। मैं अपने भगवान पर भरोसा करता हूँ कि जो होगा सही होगा। इतना आगे तक उसने मेरे को पहुँचाया, आगे की जर्नी में काफ़ी सही होगी। तो मेरे को लगता है देयर इज़ नथिंग आई कैन डू। आई एम जस्ट ऑन दी सीट एंड बस, एंड माई लाइफ कार इज़ ड्राइविंग। मेरा भगवान मेरी वो चला रहा है, एंड आई डोंट थिंक कि फॉर श्योर कभी रास्तों पर ठंड लगेगी, कभी गर्मी लगेगी, कभी फुल बॉडी में साथ वाली रोड आएंगी। बट आई थिंक आई बिलीव ऑन हिम कि वो मेरे को एट फाइनल एक अच्छी डेस्टिनेशन पे पहुंचा देगा, एंड यही ज़िंदगी है, दिस इज़ लाइफ। एंड अब मेरे को समझ में आ गया है एग्जैक्टली क्या करना है। अगर मैं ट्राई करता हूँ तो इधर आई विल विन और लूज़, अगर मैं नहीं करता तो आई विल गोना जस्ट लूज़। वो मैं रेगरेट की तरफ आ जाऊँगा, और आई हेट रेगरेट्स, आई हेट डूइंग रेगरेट्स ऑल द टाइम। फॉर श्योर मैंने अच्छा चीज़ कर दी होती, बट घर वालों ने कभी समझा नहीं, मेरे को भी समझा। एंड आई थिंक उनकी कोई गलती नहीं है, दे डोंट हैव दी मनी टू गिव मी टू फॉर माई स्टडीज लाइक JEE नीट एग्ज़ाम्स। एंड मेरे अंदर दिमाग नहीं था, अभी भी नहीं है एक्चुअली, अभी भी मैं काफ़ी नालायक हूँ। बट धीरे धीरे आई एम लर्निंग, आई एम जस्ट ऑलवेज अ स्टूडेंट। मैं ज़िंदगी सीख रहा हूँ कि हाउ डू वी लिव लाइफ, हाउ डू वी एक्चुअली लिव, जीते कैसे हैं आगे ज़िंदगी। एंड आई थिंक अब अच्छा लगता है मेरे को ऐसे ही वीडियो बनाना, हाउ आई टॉक अबाउट। एंड आई फील मैं बहुत ज़्यादा अकेला रहता हूँ, बट इट क्योर्स माई लोनलीनेस। मेरे को अकेलेपन से चिढ़ मचती है, बट क्या करूँ, काम ही इतना होता है कि टाइम नहीं मिलता। दोस्तों के पास जाने का, दोस्त 2 साल बाद आए हैं, 2 साल बाद लगा है मेरा बेस्ट फ्रेंड वापस आया है, बट अब वो बेस्ट फ्रेंड वाली फीलिंग भी ख़त्म हो चुकी है।
दे आर जस्ट फ्रेंड्स, वी आर जस्ट फ्रेंड्स। जब हमारा टाइम था आसान नहीं था वो सब, उस ज़िंदगी के फेस से मिल ले जाना। बट आई थिंक आई शुड स्टॉप टॉकिंग अबाउट द पास्ट। इट पास्ट, अब उसमें कुछ नहीं रखा, जो हुआ सो हुआ। सो नाउ बट आई नीड टू जस्ट फोकस ऑन माई राइट नाउ, कि अब मैं क्या कर सकता हूँ। वट आई कैन डू इज़ टू जस्ट फोकस ऑन माई वर्क। मैं अपने काम पे ही फोकस करना चाहता हूँ। आज बहुत बातें कर ली, कल वीडियो नहीं बनाई थी, बट अब एक वीडियो नहीं बनाऊँगा। जून मंथ स्टार्ट हो चुका है, 2 जून हो चुकी है। एंड आई थिंक बट लाइफ इज़ लाइफ। पिछला मंथ बहुत अच्छा गया मेरी ज़िंदगी का, वन ऑफ द नहीं सच कहूँ तो बेस्ट मंथ था पिछला जो गया। ये वाला मंथ से भी बेस्ट बनाना है। फॉर श्योर अप्स एंड डाउन्स आएंगे, बट उनको लेकर साइड नहीं होना। लाइफ ऐसे ही चलती है। सो बाय, अब मिले कल।